हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने एक नया पौधा लाई हूँ जिसका आज वीडियो बनाकर आपके लिए अपलोड करना चाहती हूँ। ये वीडियो आपके लिए बहुत लाभकारी रहेगा। आपके घर की सुख शांति समृद्धि वैभव को बढ़ाने वाला पौधा है जिसका नाम है क्रासुला। इसे जेड प्लांट भी कहते हैं। ये जेड प्लांट जो है इसमें न्यू ब्रांच कितनी अच्छी लग रही है। ये देखो, ये मदर प्लांट है मेरा। इसे ज़्यादा बड़े पॉट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये जेड प्लांट जो है इसमें आपको बहुत कम केयर की आवश्यकता होती है, पर फिर भी केयर तो करना पड़ता है। अब जेड प्लांट की ग्रोथ के बारे में क्या बताऊं मैं आपको। ये ग्रोथ तो इतनी अच्छी करता है, बस आपको सही तरीका टेक्निक का यूज़ करना आना चाहिए। तो मैंने कुछ दो तीन प्रकार के जेड प्लांट लाए हैं। अब इसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। देखिए, ये है बड़ा जेड प्लांट जिसे मैं अभी मोर का साइज़ देने जा रही हूँ। तो ये मोर का डिज़ाइन कुछ दिनों में कंप्लीट हो जाएगा। बहुत मेहनत लगती है। ये हो गए हैं कम से कम 2 साल पुराना पौधा है मेरा। इसकी केयर बहुत ज़रूरी होती है और हमेशा समय समय पे कटिंग प्रूनिंग करते रहना पड़ता है। ये इसकी टैल है। ये अभी पीछे का पोर्शन ही बन पाया है और ये इसकी बैक साइड है। तो बैक साइड अभी कटिंग में थोड़ी सी और कम है, तो ये जो ग्रोथ हो रही है इसे मैं फिर फोल्ड करके पीछे लाऊंगी, तो ये बैक साइड भी इसकी अच्छी हेवी सी बन जाएगी। तो बहुत सुंदर दिखेगा। ये दूर से देखने पे बिल्कुल मोर का लुक लाता है। आपको मैं दिखाती हूँ। ये देखिए, ये इस तरह से। तो बस अब ये कटिंग धीरे धीरे कर करके ये घना बुशी प्लांट होते जाएगा। पर इसकी जो सॉइल है एकदम ड्राई रहती है तभी ये ज़्यादा अच्छा ग्रोथ करता है। ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती, पर बस आपको कुछ टिप्स फॉलो करनी पड़ेंगी जिससे आपका पौधा अच्छा हरा भरा बुशी सा हो जाए। और एक और है मेरे पास, ये डिफरेंट लीव्स लाई थी मैं और मेरी फ्रेंड के यहाँ से। ये भी क्रासुला की ही एक वैरायटी है। तो ये अभी धीरे धीरे ग्रोथ हो जाएगी। इसमें भी ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं है। बस सॉइल एकदम ड्राई रहनी चाहिए। बस स्प्रिंकल करना पड़ता है थोड़ा थोड़ा सा इसमें पानी से। इस तरह से स्प्रे कर दो और बस छोड़ दो। बस हर एक दो बार दिन में ऐसे पानी को स्प्रे कर देना पड़ता है। ये पत्ती से भी ग्रो हो जाता है। ये भी एक मोटी है पत्ती इसकी। कुबेर प्लांट बोलते हैं इसे, कुबेर क्रासुला। तो ये भी आपके घर में सामने के दरवाजे पे रखने पर से भी बहुत अच्छा फ़र्क पड़ता है। एक दूसरा जेड प्लांट ये है, बड़ी लीव्स वाला। ये छोटी लीव्स वाला है। छोटे स्मॉल लीव्स आती है इसमें और ये बड़ी लीव्स आती है। तो ये जो है बहुत हार्डी प्लांट है। कम मिट्टी में भी सर्वाइव कर जाता है। इसमें ज़्यादा मिट्टी की आवश्यकता नहीं होती है और इसकी इतनी छोटी कटिंग से भी ये लग जाता है। बस केयर की ज़रूरत है। इसमें खाद वाद देना पड़ता है, पर इसकी बहुत आसान खाद है जो आपके घर में हमेशा अवेलेबल रहती है। हमें मार्केट से ख़रीद के नहीं लाना पड़ता इसके लिए कुछ चीज़। बस ये है, इसका पानी का जो ड्रेनेज है पूरा निकलना चाहिए, नहीं तो ये पत्ती ना बहुत सॉफ्ट होने लगती है और अपने आप पौधा गलकर मर जाता है। तो अपने पौधे की अच्छी ग्रोथ के लिए आपको कुछ टिप्स फॉलो करनी पड़ती है। बस हर 5-6 दिन में आपको एक बार ये मिश्रण बनाकर दे देना है। अब ये मेरा कटिंग वाला पौधा है। इसे मैंने इस हार्डी प्लांट से इसे काट कर इसमें लगाया था इस गमले में। तो इसकी भी ग्रोथ इतनी अच्छी हो गई। देखो, प्रूनिंग करते गई हूँ तो घना घना हो गया है। ये बहुत प्यारा लग रहा है। अभी हाल ही में मेरी प्रूनिंग करते करते इतनी बड़ी कटिंग टूट गई मुझसे, तो मैंने इसे इसी में लगा दिया। तो देखो, इसमें भी जड़ आना चालू हो गई है। तो बहुत जल्दी जड़ बन जाती है इसमें। जो रूट है इसकी
बहुत जल्दी ग्रोथ होने लग जाती है। बस आपको क्या करना है, प्रूनिंग के बाद जो बची कटिंग रहती है उसे भी आपने इसी प्रकार दूसरे गमलों में यूज़ कर लेना है। अब बहुत सारी कटिंग्स मेरे पास हो गई थी तो मैंने ये और छोटे से पॉट में लगा लिए। इसमें मिट्टी भी ज़्यादा नहीं लगती, अपने घर का ही साधारण सा टूट गया था ये अपना बाउल, तो मैंने इसमें इस कटिंग को ग्रोथ कर लिया। तो ये भी कटिंग अच्छी सी ग्रोथ हो गई है। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ एक कटिंग निकाल कर कि वास्तव में ये बहुत जल्दी ग्रो हो जाती है। ये देखिए कितना हेल्दी सा लग रहा है। ये इतनी जड़ आ गई इसमें, ये देखिए अच्छे से। तो ये छोटी से छोटी कटिंग भी इसकी ग्रो करने लगती है। बस 2 लीव्स लगाए थे मैंने, पर बहुत अच्छा बूसी सा हो गया है प्लांट। इसे हम इस गमले में लगा देते हैं। लगाने के बाद बस थोड़ा सा इस तरह से स्प्रे कर दो। पत्तियों में ऑलरेडी पानी रहता है, ज़्यादा पानी देने की आवश्यकता नहीं होती हमें। सारी पत्तियों में अच्छा पानी होता है। बस इस तरह से स्प्रे कर दीजिए आप दिन में 2-3 बार, ज़्यादा नमी की ज़रूरत नहीं पड़ती। और ये गर्मी में बहुत अच्छा ग्रो करता है। अब इसकी खाद बनाते हैं। ये 1 गिलास पानी और ये कुछ 1 चम्मच चाय पत्ती लेंगे हम। तो 1 गिलास पानी में 1 चम्मच चाय पत्ती आपको इस प्रकार घोल देना है। तो ये घोल कर रात भर रख दें और इस पानी को इन पौधों में स्प्रिंकल करना हर 5 दिन में। तो ये इस प्रकार से रात भर ढककर रखने के बाद पूरा अपना चाय पत्ती कलर छोड़ देगी। चाय पत्ती सहित डाल देना है पौधों में। ये है इसकी खाद, से इतना प्यारा ग्रोथ करता है। फटाफट ये इस तरह की ब्रांचेस निकलना स्टार्ट हो जाता है। देखिए ये सब न्यू ब्रांचेस है, भी बहुत जल्दी जल्दी ग्रो करेंगे। ये ओल्ड ब्रांचेस हैं, इनकी प्रूनिंग होती जा रही है, पर फिर भी थोड़ा सा टाइम ले रहा है इधर। लेकिन जहाँ ज़्यादा ग्रोथ हो रही है वो ये वाला पोर्शन है। फ्रंट में ज़्यादा ग्रोथ दिख रही है, हर जगह से न्यू ब्रांचेस निकल के आ गई। इस तरह से बुशी प्लांट आपका दिखने लगेगा। अब मैंने मेरे शॉर्ट्स में भी डाला इसके फ़ायदे कि हमारे घर में क्यों लगाना चाहिए, क्यों आवश्यक है, ये आप उसमें भी देख सकते हैं। बस इतनी सी केयर है इस पौधे की, ज़्यादा आपको केयर करने की ज़रूरत नहीं है। बस इसे अपने घर के मुख्य द्वार के सामने लगा देना है। ये इंडोर भी है। अब 1-2 घंटे के लिए बाहर धूप में रख दें और उसके बाद इंडोर प्लांट इसे घर में आप रख सकते हैं। छोटे छोटे इस तरह से कंटेनर्स में भी आप ग्रो कर सकते हैं। इसे ज़्यादा सॉइल की आवश्यकता नहीं होती है। तो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माय चैनल।